अरे भाई कितने दिन से वो तैयारी कर रहा था और करत करत अभ्यास के सुमति होए सुजान। उसने हयात भी पढ़नी सीखी, तराबिया भी पढ़नी सीखी, नमाज भी अदा कर रहा था, घर भी नमाज पढ़ता होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कभी न कभी उसने अपने मकान में भी नमाज बिल्कुल पढ़ी होगी 100%, मेरा अपना मानना। आपको बहुत बड़े बड़े धनंडे लोग मिलेंगे जो उनसे यहां तक का तिलक लगा हुए हैं। जरा उनके बारे में सर्च करके देखो क्या क्या हो रहा है। जो लोग यूं कहे मैं सनातनी हूं, वो लोग हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग यूं इतना बड़ा बड़ा डोरा बांधे ना, और इस्लाम धर्म के लोगों का खाना भी कुछ और है। यानी खाना तो सभी का मतलब मैं ये कह रहा, लेकिन उनका सनातन से कुछ हटके है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। क्योंकि उनके यहां इस चीज की पाबंदी नहीं, लेकिन आपके यहां तो पाबंदी है। सनातन में तो पाबंदी है। अगर आप अपने ग्रंथ के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, या ऋषि मुनियों के हिसाब से चलोगे, या जो आपके सत्संग प्रचारक बने हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, अगर आप उनकी मान के चलोगे तो आपके तो व्यंजनों पर भी बैन है। और आप जरा चले जाइयो किसी अच्छे से होटलों में, जरा देखियो वहां कहां चला जाओ सनातन भाई, रही हिंदू 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 रोज ये। और उसके माँ बाप 10-12 साल से इस चीज को देख रहे थे, और जहां अड़ोस पड़ोस में हिंदू लोग रहते होंगे वह भी उसकी एक्टिविटी को देख रहे थे। तो ये अभी को खड़ा बनाया भाई। उसके 4 दिन में थोड़ा ही दाढ़ी, उसने कोई डुप्लीकेट तो लगा नहीं रखी, दाढ़ी बढ़ाई, एक्टिविटी आप उसकी देख रहे हैं। तो ये फिसाद नहीं तो और क्या है। आपसे 10 साल पहले भी किया जा सकता था। 12, ये तो 2012 से चल रहा मामला। अब जहां हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि किसी व्यक्ति ने या किसी युवक ने अपना धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया है। तमाम मामले हुए हैं। कोई हिंदू धर्म में आया है तो कोई हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम में चला गया है। किसी ने इस्लाम से आके हिंदुओं में शादी की है, और किसी ने हिंदू छोड़कर या हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में जाकर निकाह किया है। लेकिन जितना हाउल्ला श्यामली वाले प्रकरण पे, आयुष मलिक वाले प्रकरण पे मचा हुआ है, वास्तव में इतना शायद कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना मचा हो। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। और अब आयुष मलिक भी आयुष नहीं है, उसने इस्लाम अपना लिया है और नाम रखा है मोहम्मद अली, और निकाह किया है उसने चांदनी कुरैशी से। और तमाम तरह के आरोप लगे हैं। उसके पिता ने आरोप लगाए हैं, देवराज मलिक ने कहा है कि संपत्ति हड़पने के वजह से उसको इस्लाम में लिया है, या माइंड वॉश किया है तमाम मुल्ला मौलवी ने उसका, तो अब जाके वो इस्लाम में गया है। आखिर वजह क्या हो सकती है इस पूरे प्रकरण के पीछे? एक लंबा अरसा क्या उसके परिवार वाले अनभिज्ञ थे कि आयुष की एक्टिविटीज क्या है? आयुष के बढ़ते बालों पर उनकी नजर नहीं गई होगी? आयुष के ढीले ढाले लिबास पर क्या उस परिवार की नजर नहीं गई होगी? आयुष के वायरल फोटो पर जब वो नमाज अदा कर रहा था, क्या उस पर उस परिवार की निगाह नहीं गई होगी? आयुष खुद कह रहा है कि लगभग 2012 से लगातार मैं प्रयास में था और इस्लाम को जानने के प्रयास में था, और एक शब्द है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं, ऐसा वो बोल रहा है। तमाम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक ताऊजी हैं, बड़े जानकार है सामाजिक मामले के, नाम है राजकुमार जी। आप राजकुमार घाटला जी के नाम से जाने जाते, नेताजी के नाम से जाने जाते। तमाम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे आयुष के पीछे वजह क्या रही है जो मोहम्मद अली बना है। आपका बहुत स्वागत है राजकुमार जी। अनुज भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं, और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। एक लड़का जो हिंदू परिवार में, हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कारों में पैदा होता है, और धीरे 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 इस्लाम की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। इस्लामिक विद्वान को वो वॉच करता है, पढ़ता है, देखता है, यूट्यूब वगैरह पे बाल बढ़ा लेता है, लिबास ढीला ढाला कर लेता है, और जा पहुंचता है मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। और हावला तब मचता है 2026 में जून के महीने में कि हमारा बेटा तो इस्लाम में माइंड वॉश करके चला गया, ले लिया उसको। तमाम मुल्ला मौलवी पे इस तरह का इल्जाम में आरोप है, और उससे निकाह करने वाली वो जो लड़की है कुरैशी करके, चांदनी कुरैशी, उसको, उसके पिताजी को तुझे जेल में भी डाला हुआ है। कैसे देखते पूरे मामले को आप? देखिए अनुज भाई साहब, अब जहां तक माइंड वॉश की बात है कि उनका किसी ने उसके माइंड को आकर्षित कर लिया हो इस्लाम धर्म के प्रति, मैं कह रहा, या ताकत के प्रति, मेरा मानना यह है
कि अब जहां तक इस्लाम की सत्ता या ताकत वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। इस्लाम के मानने वाले लोगों की ताकत या सत्ता या सरकार वो आज हिंदुस्तान में नहीं है। न हिंदुस्तान में है, न उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के शामली जिले का मामला है। अभी मुगलों की सत्ता बहुत पहले खत्म हो गई थी। अब मुगल तानाशाह भी नहीं है, मुगल शासक भी नहीं है कि उन्होंने दबाव देकर आयुष मलिक को उनका धर्मांतरण करा दिया हो, हिंदू धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म ग्रहण करा दिया हो। वो तो कभी बहुत पहले, जैसे एक हकीकत का किस्सा आपने पढ़ा होगा, जब उन लोगों की राज सत्ता थी, ताकत थी, उस टाइम को तो आप कह भी सको थे। अब तो यहां हिंदुस्तान में जो अपने को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, यहां तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुस्तान के अंदर भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये अपने को हिंदूवादी कहते हैं और पूरा ध्यान भी हिंदुओं पर ही देते हैं। अब जहां तक आयुष मलिक की बात है, ये देखो, उनकी सोच को, किसी भी इंसान की सोच को आप बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। अब एक आप आयुष मलिक की बात कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े धनंजय लोग, बहुत बड़े बड़े राजनेता, अगर उनके बारे में कहा जा किस किस की रिश्तेदारियां इस्लाम धर्म में है, कितने ही इस्लाम धर्म के पॉलिटिकल लोग या धनंजय लोग हिंदू धर्म में रिश्तेदारियां रखी, उनकी हिंदू धर्म के लोगों में उनकी शादियां हो रही, उनके लड़कों की, खुद राजनेताओं की हो रही। लेकिन यहां परेशानी यह है, इन लोगों ने, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, अभी मुझे आप एक बात बताओ, मतलब हिंदू नेताओं के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो मुसलमानों में शादी रिश्ते असंख्य भाई साहब। लेकिन हिंदुओं की, हाँ, हिंदुओं की, हिंदू, मैं उदाहरण दूंगा आपको। मतलब आप उन पे कह रहे हो जिनकी हिंदुवादी सरकार बहुत है। बड़े बड़े लोग, बहुत धनंजय लोग, जिनके हाथ में ताकत है, सत्ता है, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं भाई साहब, और बड़ी स्वेच्छा से की। और वही हिंदू संगठन के लोग दावतों में गए, कन्यादान किया उनका जाकर के, उसे क्या कहोगे आप? देखिए, मैं आप तो संघ और भाजपा की बात बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं कोई इससे भाग थोड़ा ही, आप तो पूरी पोल खोल ले। नहीं हो नहीं रही क्या? अगर ना हो तो मुझे बता दो। आप जरा अब्बास नकवी साहब की शादी कहां हो रही, सिकंदर बख्श साहब की शादी कहां हो रही, और बहुत सारे लोग हैं, जरा पता कर लियो किसके यहां है। शाहनवाज हुसैन का, शाहनवाज हुसैन की रिश्तेदारी किसके यहां है? रामलाल जी की लड़की की अभी हुई थी, अभी पीछे सी सभी लोग आपके जो सनातन के मानने वाले लोग हैं। अभी एक शादी हुई बहुत बड़ी, बहुत बड़े राजनेता की, उस शादी में कौन नहीं था और किस समुदाय में हुई, जरा आप मुझे बताओ। देखिए, देहात में एक कहावत है कि बड़े की बहू सबकी दादी और छोटे की बहू सबकी भाभी। कहने का मतलब कि अगर कोई बड़ा धनंजय ताकतवर इंसान है, उसकी बीबी चाहे नाते में किसी की भाभी लगती हो, लेकिन उसे दादी कहते हैं, दादी जी। और एक बेचारा मीडियम आदमी, गरीब आदमी, उसकी बहू नाते में चाहे दादी लगती हो, उसके साथ मुस्कुरा के चलेंगे। ये इस देश की कल्चर है आज भी, ये देश आजाद होने के बाद भी ये कल्चर है इस देश की। अब जहां तक आयुष मलिक जी की बात है, आज उसके पिताजी आरोप लगा रहे, मैं एक वीडियो देख रहा था 2012 से और आज तक, अब क्या चल रहा है 2026, और 26 भी जाने वाला है, आधा तो निकल गया ना, आधा निकल गया। तो इसी बीच में क्या उनके पिताजी को जब वो गोल पजामा सिलवा रहा था नीचे से, या उसके पजामे के अंदर जहां आप पजामा पहनते हो वहां रुमाली पड़ती है, चूड़ीदार पजामा रुमाली, चूड़ीदार पजामा रुमाली, जारबंद, जी, और ये ज्यादातर उठा हुआ पजामा, बढ़ते हुए बाल, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उनका यूज करते हैं। ढीला ढाला लिबास देख लियो आप, कहीं नवाबों में जाके देख लियो, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, वहां जाकर आप देख लियो। आप भी अगर चिकन का कुर्ता पजामा लोगे तो आपको आपको एक कुर्ता पजामा लेना तो बहुत कुर्ते पजामों में तो छांटना पड़ेगा, क्योंकि वहां ज्यादा संख्या में उसी तरह का लिबास आपको दिखाई देगा। नहीं, उसको तो बोलचाल भाव का भी जो है चेंजिंग आ गई। जी, मैं बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आज भी नहीं जान पा रहे। जी। अब उसके भाव को देखो आप। मैं दाढ़ी 3 दिन नहीं रोक सकता, पहली बात तो मेरे दाढ़ी है नहीं, लेकिन मैं अगर सनातन के मानने वाला व्यक्ति हूं तो मैं दाढ़ी 3 दिन नहीं रोक सकता। कितने दिन में उसके दाढ़ी तैयार हुई होगी, और कितनी बड़ी दाढ़ी है, बिल्कुल उलेमा जैसी दाढ़ी ले रहा वो, इतनी लंबी हो रही यार, जितना छोटा सा बच्चा हो इतनी लंबी तो उसकी दाढ़ी हो रही। तो क्या मैं ये नहीं कहता कि उसके माँ बाप को परेशानी नहीं, लेकिन क्या ये परेशानी अभी
जग जाहिर हुई, उन्होंने उसके आओ भाव देखिए। मैं एक बात बता रहा, आपका बेटा है, क्या आप अपने बेटे के आओ भाव को नहीं देखोगे? ये पता नहीं लगने का आपको? आप अपनी बेटी के आओ भाव को नहीं देखोगे? आपका बच्चा कहां जा रहा? अरे भाई कितने दिन से वो तैयारी कर रहा था और करत करत अभ्यास के सुमति होए सुजान। उसने हयात भी पढ़नी सीखी, तराबिया भी पढ़नी सीखी, नमाज भी अदा कर रहा था, घर भी नमाज पढ़ता होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कभी न कभी उसने अपने मकान में भी नमाज बिल्कुल पढ़ी होगी 100%, मेरा अपना मानना है। दूसरी बात, भले चाहे अलग जाके जी जी, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की एक्टिविटी कुछ अलग होती है। हम तो आत्मान उदोल है और वही उदो है, वजू करते हैं और उनका लोटा भी अलग है। भले ही आप कितना बढ़िया बर्तन रख दो, लेकिन वो लोटे के बिना हाथ पानी धोते। तो क्या ये चीजें अभी तक जाहिर हुई है? अब जहां तक हिंदू संगठनों की बात है, देखिए अगर मैं खुले तौर पे कह दूं, मेरे ही समाज का धनंजय परिवार, राजेश पायलट जी का नाम आपने सुना होगा, केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री है, आज भी वहां के मुख्यमंत्री के तौर में देखा जा सचिन पायलट जी को। आपका वो बड़े नेता है, क्या वो हिंदू संगठन के लोग नहीं रह रहे भारत में? या उन्होंने हिंदू संस्कृति में जन्म ना लिया हो, या वो सनातन के मानने वाले लोग ना हो? और जरा रिश्तेदारी बता दियो मुझे कहां है, किस धर्म के मानने वाले लोगों के यहां रिश्तेदारी है? और एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, मतलब लड़की भी गई हुई है और बहू भी आई हुई है। भाई साहब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप कहां तक दबा लोगे भाई? अगर मेरी राजेश पायलट जी का जो लड़का है वो मुसलमानों में भी आया हुआ। मैं एक राजेश पायलट जी की बात नहीं कर रहा। आप चले जाओ गूगल पर सर्च कर लो, आपको बहुत बड़े बड़े धनंजय लोग मिलेंगे जो उनसे यहां तक का तिलक लगा हुए हैं। जरा उनके बारे में सर्च करके देखो क्या क्या हो रहा है। जो लोग यूं कहे मैं सनातनी हूं, वो लोग हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग यूं इतना बड़ा बड़ा डोरा बांधे ना, और इस्लाम धर्म के लोगों का खाना भी कुछ और है। यानी खाना तो सभी का मतलब मैं ये कह रहा, लेकिन उनका सनातन से कुछ हटके है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। चूंकि उनके यहां इस चीज की पाबंदी नहीं, लेकिन आपके यहां तो पाबंदी है, सनातन में तो पाबंदी है। अगर आप अपने ग्रंथ के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, या ऋषि मुनियों के हिसाब से चलोगे, या जो आपके सत्संग प्रचारक बने हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, अगर आप उनकी मान के चलोगे, तो आपके तो व्यंजनों पर भी बैन है। और आप जरा चले जाइयो किसी अच्छे से होटलों में, जरा देखियो वहां कहां चला जाओ सनातन भाई, रही हिंदू हिंदू हिंदू, रोज यही रहे। हिंदू तो कायदे में असली पूछो किसी भाषा का शब्द भी नहीं है। हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन एक चाहे तो इन्हें पॉलिटिकल लोग कह लो, चाहे इन्होंने फिसाद की जड़ कह लो, और चाहे इन्होंने हिंदू संगठन कह लो। अब मुझे एक बात बताओ, जब संगठन जाए फिसाद की जड़ है, अरे दिखाई नहीं दे रही आपको? मैं थोड़ा ही कह रहा, ये पूरा हिंदुस्तान बोल रहा सोशल मीडिया पे। भाई मुझे एक बात बताओ, ये हिंदू संगठन के लोग, ये जो आयुष प्रकरण वाला मामला है जी, आयुष मलिक वाला, अब जो है वो मोहम्मद अली बन गया, इस्लाम में चला गया, निकाह कर लिया, तो जो है जितना मामला उठ रहा है फिसाद की वजह से उठ रहा है। आप तो ये कहना चाह रहे? एक बात बताओ, भुना नहीं रहे क्या? कौन भुना? भुन नहीं रहा क्या हिंदू संगठन के लोग? मुझे एक मतलब अगर किसी के घर में से किसी का लाल चला गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो भुनाने वाली बात क्या? भाई साहब मुझे ये नहीं समझ में आई बात बताओ भाई साहब मुझे। आप तो उलझन में डाल रहे। सुनो, उलझन में नहीं। अब मान लिया वो बच्चा चला गया, उसने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया, स्वेच्छा से किया ना, स्वेच्छा से किया ना। ऐसा वो कह रहा है, ऐसा वो कह रहा, लेकिन उसके पिताजी नहीं मान रहे, दूसरी बात नहीं मान रहा। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको। उस लड़के की उम्र, वो लड़का बालिग है, और आपका कोर्ट क्या कहे, आपका ला क्या कहे, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो बालिग है। बहुत लड़के अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादियां कर रहे, और किन किन धर्मों में कर रहे, किन किन जातियों में कर रहे, आपको बखूबी पता। और आप कोर्ट में रिट डाल दो, रिट घेर दो। कोर्ट का रीजन क्या है? लड़की के पक्ष में अगर वो बालिग है। बहुत लड़कियां थाने में गिरफ्तार भी हो, लेकिन नहीं ले जा सकता, माँ बाप नहीं ले जा सकता उस लड़की को। नहीं, फिसादी है क्या हिंदुवादी संगठन इस मामले में? आपने कह दिया भाई तो फिसादी है आयुष वाले मामले, जब वो मोहम्मद अली बन गया। अब मुझे एक बात बताओ ना, वो मोहम्मद अली बना, मतलब किसी की आवाज को उठाना, उसके दर्द को समझना, उसको बात को, तो ये फिसादी वाला मामला। हम ये नहीं कह रहे किसी के दर्द को समझना या किसी की आवाज को उठाना, हम इस बात पे नहीं जा रहे। हम इस बात पर जा रहे कि सबसे प्यारे उसके अपने माँ बाप थे, और उसके माँ बाप 10-12 साल से इस चीज को देख रहे थे, और जहां अड़ोस पड़ोस में हिंदू लोग रहते होंगे वह भी उसकी एक्टिविटी को देख रहे थे। तो ये अभी को खड़ा बनाया।
भाई उसका 4 दिन में थोड़ा ही दाढ़ी उसने कोई डुप्लीकेट तो लगा नहीं रखी, दाढ़ी बढ़ाई, एक्टिविटी आप उसकी देख रहे हैं। तो ये फिसादनी तो और क्या है, आपसे 10 साल पहले भी किया जा सकता था। 12 ये तो 2012 से चला मामला। अब जहां मतलब 27 की बुनियाद खड़ी कर दी पश्चिम में आयुष वाले मामले। भाई साहब इन बातों को सब समझते हैं, अब वो लोग नहीं रहे। अब जो हिंदू मुस्लिम फिर वो सुनिए वो बाबूजी, अगर ना हो रही हो तो मुझे बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, चांदनी कुरैशी नाम की लड़की सो मोहब्बत कर रहा, प्यार कर रहा, दिल दे दिया या शादी ही कर ली, अगर चांदनी कुरैशी चौधरी लगा दे, चांदनी चौधरी लगा दे, मलिक लगा ले, चांदनी मलिक लगा दे, चांदनी कुछ और लगा दे, देवी लगा दे, कुछ भी लगा दे, चांदनी देवी लगा दे, फिर क्या हो जाएगा? फिर एक्टिविटी सब बदल जाएंगी। अच्छा, बदल जाएंगी क्या? मैं पूछ रहा, रहेगी तो चांदनी ही, अब पत्नी उसकी रहेगी भाई, रहेगी तो चांदनी ही और उसकी पत्नी रहेगी। अच्छा मैं एक बात नहीं, और, फिर आउल्ला नहीं होने का ये, अब पता नहीं भाई होगा कि नहीं होगा। मतलब चांदनी अगर मुस्लिम होते हुए हिंदू के यहां से आ जाती, हिंदुओं भी आ जाती, तो आपका कहना है कि अब मामला बिल्कुल भी नहीं होता सोशल मीडिया से जो हिंदूवादी है फलानेवादी है। फिर पूजा पाठ होती क्या? मैंने एक पॉलिटिकल नेता के बारे में सुना, माँ बाप भी नहीं अल्लाह मचावे थे फिर। अरे भाई माँ बाप तो ये अभी तो मामला ये 10 दिन से ही तो चला, बात कितने दिन की है यार? 26 है, 12 से चल रहा मामला। एक दिन में आप अपना सबक नहीं याद कर सकते। पहले क्या कहते थे सूत्र, बहुत लड़के कोचिंग में जा, उस सूत्र को 2-3 दिन प्रैक्टिस करे तब जाकर जबानी याद हो। मालिक ने हयात भी याद की, आयुष मलिक साहब ने हयात भी याद की, तराबियां भी याद की, कुरान की कुछ प्रतियां भी, कुछ क्या बहुत सारी, वो बता रहा खुद ही। आप जहां तक धन दौलत का आरोप लग रहा कि ये दौलत हड़पने के लिए ऐसा किया, आप उसकी जुबान से सुन लो। वो यूं कह रहा मुझे एक चवन्नी भी नहीं चाहती, मुझे एक चवन्नी भी नहीं चाहती, कहीं ले जाओ दौलत। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आयुष मलिक जो अब जब मोहम्मद अली बन गया वो सही है अपनी जगह? भाई अपनी मर्जी के हिसाब तो सही है वो। नहीं, आप भी तो सही बता रहे। मैं तो सही बता रहा, जब उसकी सोच सही है आप कैसे बदल दो किसी के माँ बाप परेशान या तो आप ये ना कहो कि इस देश में स्वतंत्रता नहीं है, आप ये कहो अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं क्या? या तो इससे मना करो आप कि ये है नहीं। संविधान आजादी देता है, और अगर ये है धार्मिक आजादी देता है। हाँ मैं यही कह रहा, अगर ये है तो फिर इस पर हाउला कैसा? जब किसी व्यक्ति को आपने आजादी दे दी, स्वतंत्रता दे दी आपके देश के लॉ के अनुसार, संविधान की प्रतियों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, फिर आप उसे गुलाम कैसे बनाओगे? ताऊ जी मुझे एक बात बताओ, आप, मैंने शुरू में कही थी बात और मैंने खुद की बात नहीं कही, मैंने उस देवपाल जो उसके पिताजी है, देवराज उसके पिताजी है, उनकी बात रखी है कि मेरे लड़के का माइंड वॉश किया गया। कैसे? मेरे लड़का तो मासूम है, मेरे लड़कों को तो इस लायक बनाया। देखो बताओ, अभी आपने कहा कि जब पत्थर पे रस्सी आवे जावे तो उस पर निशान पड़ जावे जी, लगातार। अगर उस आयुष मलिक बच्चे पे जो मासूम रहा होगा, छोटा रहा होगा, 12, 14, 16 साल पुरानी बात है, उसे लगातार उस तरह के प्रभाव में लिया गया होगा तो प्रभाव में आ ही गया होगा इस्लाम के मानने वालों के। भाई साहब एक बात बताओ, वीडियो भी देखनी शुरू कर दी, एक बात बताओ बड़े भाई, अच्छा एक बताओ, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो सिखाने वाले तो जो मास्टर प्लानर है ना, वो बाहर मिल जाओ, बोलो बीड़ी पिएगा, ले चेक घूंट तो मार के, ऐसा होता है ना समाज में इस तरह। तो जब कोई सिखाने वाला इस तरह का हो तो जिहाद जैसा वो कहते हैं भाई, लोग बात कहते हैं भाई जिहाद है फलाना है, तो नहीं लगता इस तरह का काम हुआ होगा? भाई साहब एक बात बताओ, जुम्मेवार को वहां जियो जरा 9 बजे पीर पे, पीर पैगंबर किसका हो? पीर पैगंबर को कौन सा समुदाय मानता है? आप मुझे बताओ आप। और वहां कैमरा लेकर जियो, यहीं चले जाओ इस पे 9 बजे पीर पे, कलियर चले जाओ। कौन सा उलेमा बुला रहा आपको? कौन सा मुस्लिम धर्मगुरु बुला रहा आपको? बताओ कौन सा बुला रहा? और चलो मैं दिखाऊंगा आपको असंख्य लोग शुक्रवार के दिन। देखिए ये अपनी अपनी भाव होते हैं, कोई पीर पैगंबर को मानता है, कोई देवी देवता को मानता है। अब हम सनातन के अंदर ही ले लें, सनातन के अंदर ऐसे ऐसे साधु महात्मा भी बने हुए हैं जो जेल में पड़े है नहीं क्या, जेल में, और प्रवचन करते हैं, है नहीं क्या? मैं झूठ कह रहा क्या? चर्चित है वो तो, बहुत है, चर्चित है कि नहीं है? और कोई दूध मन हवे, हमारे यहां पता दूध को क्या कहा जा, दूध की पूजा होती है, पूजा ठीक है, होती है या नहीं होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वह लोग दूध मनावे और उसकी खीर बनाकर प्रसाद में बांटते हैं अपने आप ना के, और उसकी खीर अपने शिष्यों को बांटी जा, और जेल में पड़े। जब उनमें वो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं और भगवान जी से उनकी बात होती रहे तो जेल में क्या करें भाई?
भाग गया उन्हें क्वाड खोल का। अगर मेरी बात तो ये क्या है, ये ड्रामे नहीं है। एक संत अभी आपने देखा होगा, नु कह पत्ते पे लिख दूं मैं आदमी की सारी जीवनी पत्ते पे और मुंदा मार दो और फिर देखो सीधा करके। ये जो चोलाना जिस हम, हे सुनो भाई साहब मेरी बात, अनुज भाई साहब, ये सारी चीजें अंदर हैं। अंदर अगर आप शरीर के हिसाब से, शरीर की बनावट के हिसाब से आप सनातनी नहीं हो सकते, या शरीर के हिसाब से, शरीर की बनावट के हिसाब से आप मुस्लिम नहीं हो सकते, इस्लामिक नहीं हो सकते। आपकी सोच पैदा करेगी। मेरा धर्म का मान लो सोच से है, सोच से है, सोच शरीर से नहीं है। नहीं नहीं, अगर आपकी सोच बढ़िया होगी तो अगर आप मुस्लिम धर्म में भी हो तो वहां भी आपको लोग सलाम करेंगे, अगर आपकी सोच अच्छी है। और अगर आपकी सोच खराब है, आप उपद्रवी है, अपने लिए कुछ है दूसरों के लिए कुछ हो, तो आपके सनातन में भी लोग डंडे ठाउकड़े मिलेंगे। इंसान को बदलना पड़ता है। मैं आपको ऐसे ऐसे मुस्लिम भी बताऊं जो आपकी रामायण को पढ़ देंगे, जो आपकी गीता को पढ़ देंगे, उनका सार बता देंगे। रसखान कौन थे? रसखान कौन थे? भगवान कृष्ण जी की जूतियों को सीने से लगाओ फिरे, क्या कहोगे उन्हें आप? बताओ क्या कहोगे? और बहुत से लोग, संख्या लोग सनातन के मानने वाले मंदिरों में चोरी करें, उन्हें क्या कहोगे? अपनी सोच से चलता है मामला। देखिए, किसी व्यक्ति ने यह कहा कि न चाम से और न नाम से पहचान होती है इंसान के काम से। आपकी सोच किस तरह की है, प्रवृत्ति कैसी है। अभी अगर आप जाओ धनंडे लोगों के यहां, चले जाओ इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में, कितने हिंदू कहां कहां है, किसके लड़के कहां जा रहे हैं, वहां नहीं सनातन लागू होता। चले जाओ दिल्ली के इर्द गिर्द, जो बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, जाकर के देख लो कहां कहां रिश्तेदारियां हैं, बच्चे कहां कहां जा रहे, कौन से होटलों में जा रहे, किस किस समुदाय के लड़कों से या लड़कियों से उनकी प्यार और मोहब्बत है। अब जहां तक मैं आयुष मलिक के पिताजी की बात कर रहा, मैं नहीं कहता कि उन्हें दर्द नहीं है, ना मैं इस बात का वो कर रहा, वो कह रहे खुद ही। लेकिन अगर उस लड़के को उन्होंने सुविधा देनी, सुख देना, तो मां बाप का दायित्व, तो बहुत से मां बापों का दायित्व यह है कि भाई जहां तेरा बच्चा खुश है वहीं राजी। मतलब उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भले वो इस्लाम में चले गया हो। औलाद से बड़ी कोई दौलत हो क्या? बताओ आप मुझे। मैं एक्सेप्ट करने को नहीं कह रहा, लेकिन उस लड़के से जबरदस्ती किसी ने नहीं की। आप उसका एक वक्तव्य बता दो, और अगर उससे जबरदस्ती की तो उसके मां बाप को 10-12 साल से पता था, मतलब माँ बाप का भी, उनके रिश्तेदारों को भी पता था। जिस मोहल्ले में, जिस गली में वो रह रहा, वहां ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे, जहां उनका दवाई का व्यापार है वहां हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को सबको पता था। ऐसा नहीं है। नहीं तो अब बवाल को बचा, ये बमंडल को बच रहा, अब बवाल जो अल्लाह को बच रहा, बवाल का, अब 2026 बवाल का सबने पता, आपने भी पता, हमें भी पता। जब आपके यहां बड़े राजनेता की शादी होती है दूसरे धर्म के यहां और बारात जा, तब तो मालपूड़ा खावे लोग। बड़े बड़े नेता जो उनके हम हिंदू आदि, वो मालपूड़ा खाते देखे, वीडियो वायरल है। मैं कोई इसमें खेला कह रहा, बहुत लोग, असंख्य लोग। आप अपने सहारनपुर में देख लो, 100 उदाहरण दे दूंगा मैं आपको, 100 जो इस्लाम धर्म के मानने वाली लड़की हिंदुओं के यहां भी जा रही, और जो हिंदुओं की लड़की में इस्लाम धर्म के लड़कों के साथ भी जा रही, और आप कुछ नहीं कर सकते। वहां चले जाइयो फैमिली कोर्ट में, सहारनपुर ही फैमिली कोर्ट में चले जाइयो, इतने मुकदमे पूरी कोर्ट में नहीं आपको मिलने के जितने फैमिली कोर्ट में मिलेंगे। और वहां जाकर के आपको पता लग जाता, पता लग जाएगा आपको कि किस समुदाय का लड़का और किस समुदाय की लड़की। पंडित भी है, पंडित जैनी भी है, ब्राह्मण भी है, गुज्जर भी है, जाट भी है, ठाकुर भी है, कोई बिरादरी बची हुई नहीं जो यूं कहता हो। और नु है भाई, अगर भाई खा के तो आया मुर्गा, मुर्गा कहेगा, मुर्गा खाएगा वो तो, और खाया क्या? मुर्दा। मरी हुई चीज मुर्दा होती है। अब ये सब चीजें हैं भाई जी, ये सारा पॉलिटिक्स से जोड़ लिया। इस्लामिक पदंती और सनातनी पदंती, इन दोनों का यूं कर रहे हैं। ये कब बजे, कब यूं गोड़ा फुटे, ये। और सुनो, मैं एक बात और कह रहा कि पॉलिटिकल दल चाहे कोई भी हो, उसको हमेशा फायदा, ये तो चंद दिनों का सौदा है कि आप बिखराव पैदा करके, अलगाववाद पैदा करके आप बहुत लंबे समय तक चल जाओ। लेकिन लंबी जिंदगी
या लंबा जीवन आप उसी को कहोगे जो मोहब्बत के तरीके से चला गया। नहीं, मुझे एक बात बताओ आप राजकुमार जी, ये तो बड़ी बात आपने कर दी और सीधा सीधा आपने आक्षेप लगा दिया कि माँ बाप को पता था, माँ बाप उसके एक्टिविटी को नज़रअंदाज करते रहे, परिवार को, आस पड़ोस वालों को। तो क्या आपका कहना यह है कि देवराज मलिक से कोई चूक हुई है आयुष को लेकर, उसके परिवार के, उसके माँ पे कोई चूक हुई है, उसके बहनों पे कोई चूक हुई है जो उसको नज़रअंदाज किया गया, उसकी बढ़ती हुई एक्टिविटी, बढ़ते हुए बाल, बढ़ते हुए लिबास, मतलब तमाम चीज़ें, ऊंचा आपने कहा कि भाई ऊंचा मोहरा हो गया, फलाना हो गया, तो कोई चूक हुई है, फिर इसका मतलब तो यह है। हो सकता है। एक बात बताओ आप, मतलब वो दादा दादी वाली जो तो कहानी तो खत्म ही होगी पहले वाली भाई जी। मुझे अब तो किला पैदा हो रहा, किला वही वाला मान लो, सारी बातें माननी पड़े। तो देवराज मलिक कहने के बच्चे के प्रेशर में है। भाई जी मुझे एक बात बताओ आप, कुछ तो वजह है। मुझे एक बात बताओ, जब सनातन के लोग, सनातनी लोग ये अपने भाषण दें, स्पीच दें कि अब जाओ सोना ना खरीद दो, लोहा खरीद दो, 4 बच्चे पैदा करो, शिक्षा ना दो, 4 बच्चे पैदा करोगे तो तुम बचोगे, और आप बच्चे की एक्टिविटी देख नहीं रहे, तो जब आप पे एक नहीं संभल रहा, 4 को कैसे संभालोगे? हर माँ बाप की जिज्ञासा होती है कि मेरा बच्चा एजुकेटेड बने। वो मुजरा कहाँ कर रहा है तो देख लो, वो घूम कहाँ रहा है ये तो देख लो, एक्टिविटी तो देख लो। अब आपका बच्चा, सब पे फोन है, ये बड़े बड़े फोन है भाई जी। अब इन फोनों को लेकर अब सर्दी आवेगी, रजाई में दे कपड़ जा। हालांकि इसमें सारा ब्रह्मांड पड़ा, इसमें अच्छाई भी देख लो, आप कथा भी देख लो, मंत्र भी देख लो, भजन भी देख लो, भाषण भी देख लो, आप इसमें अलग अलग एक्टिविटी भी देख लो, आप इसमें सारा बाजार भी देख लो। मतलब ये कह दो कि ये तो हथियार है, ये जो आत्मरक्षा के लिए भी हो सके और आत्मघाती भी हो सके। आत्मघाती भी हो सके, मर्जी आपकी जी। जब आपका बच्चा रजाई में मुंह देख है, माँ इधर पड़ी, बाप इधर पड़ा, वो देख रहा, आप ये कहोगे कि ये विजय कौशल जी की कथा देख रहा, क्या आप क्या देख रहा? तो कम से कम अपने बच्चे की, देखिए मैं ये नहीं कहता औलाद किसी की भी अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, और कोई माँ बाप चाहता भी नहीं कि तेरी औलाद खराब हो या तेरे परिवार के संस्कार खराब हो, कोई भी नहीं चाहता। देखिए मैं एक बात और बता रहा, अगर कोई बाप शराब पीता है, अपनी औलाद को कतई नहीं चाहता कि ये भी शराब पीवे। अगर कोई माँ बाप बदमाशी करता है, यानी क्रिमिनल स्थिति का व्यक्ति है, अपनी औलाद के बारे में कतई नहीं चाहता कि तेरे बच्चे भी क्रिमिनल बने, लेकिन नहीं चाहता। रुकने की संभावना तो जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी ध्यान तो देना पड़ेगा, ध्यान तो देना पड़ेगा भाई साहब। और अगर इस बात पे जाओ आप, जो आजादी भारत सरकार की तरफ से जो संविधान ने दी सबको, तो फिर इस पर हाउल्ला करने को जरूरत नहीं। आप एक बात बताओ, चलो आदमी स्वतंत्र है भाई। अभी आप एक बात बताओ, अभी निकाह भी हो गया, इस्लाम में भी चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम हूँ, मैं मुसलमान हूँ, फलाने की बातें भी आ रही हैं। तो देवराज मलिक ने जो चूक की हो तो की है, लेकिन अब क्या उसे बहू के रूप में अपना लेना चाहिए, घर में बुला लेना चाहिए, जिसका नाम जो है चांदनी कुरैशी है, अपने बेटों को अपना लेना चाहिए, रीति रिवाज जो घर में हिंदुओं के है उसे बदल के थोड़ा इस्लामिक, क्योंकि तो नमाज भी पढ़ेंगे, जुम्मा भी मनाएंगे और रोजे रमजान भी रखेंगे। तो देवराज मलिक को भी आपकी मतलब आपकी सोच ही ऐसी है कि भाई देखो संविधान तो कह रहा है ये चीज, अभी वो इस चीज को कर लेंगे जो आप कह रहे हैं। देवराज मलिक ने थोड़ा ही अपना चांदनी को, आयुष नहीं बेटा किसका है वो, आयुष बेटा किसका है? हाँ उनका ही, भले वो इस्लाम में चला गया, देवराज मलिक का है। सुनो आप एक बात ध्यान रखिएगा, भले वो इस्लाम में चला गया हो, लेकिन संपत्ति का वारिस कौन है? संपत्ति का वारिस तो आयुष है। आयुष है ना। जब संपत्ति का वारिस आयुष है और उसके पिता भी थोड़े बदले उसने, लेकिन एक बात और भी तो है, उसने इस्लाम को धारण किया है। अब वो क्या देवराज मलिक को सह हृदय, अपना हृदय नरम करके अपने बेटों को लेना चाहिए क्या बहू के साथ में? बेटा तो उन्हीं का रहेगा, वो बेटा वो देवराज मलिक का ही रहेगा, वो हिंदू संगठनों का बेटा नहीं हो सकता, ना वो मेरा हो सके ना आपका रहे हो सके। जलालपुर कभी मिल जाए, हो सकता है। एक बात और बता रहा, हो सकता है, एक घटना उदाहरण दे दूंगा मैं, कुछ लोग मेरी बात का बुरा मान जाएंगे। हो सकता है अगर उस लड़की के अंदर संस्कार हुए, हो सकता है देवराज मलिक को उससे भी ज्यादा सुख देते, और अगर संस्कार ना हुए तो सनातनी लड़की भी डंडेलियों पे लो फिर, उसका क्या करोगे? अब रही संपत्ति की बात, अधिकार उसका है, लेकिन संपत्ति से तो बेदखल भी होते देखे हमने, लोग बाग हो जाते हैं, बेदखल भी कर देते हैं। लालच नहीं है उसके अंदर, ऐसा कोर्ट की रूल भी है, वो कह रहा है कि मेरी संपत्ति जो मेरे पे आने वाली है, ऐसी कोर्ट की रूल भी है। संपत्ति क्या होती है? संपत्ति होती है जुड़ाव की, इससे बड़ी हमने बड़े बड़े लोग देखे और बड़े बड़े घरानों से देखे भाई जी, 4-4 बच्चों की मां संपत्ति पर ठोकर मारकर भागती देखी। या है नहीं ऐसा? नहीं बिल्कुल, आप असंख्य लोग भाई, आप बिल्कुल सही बात, असंख्य लोग, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात देखी जाए, आज चूंकि इस्लाम में तो चला गया, निकाह भी हो गया, तो क्या देवराज मलिक को जो है थोड़ा अपने हृदय को, आपको लगता है, आपने कहा कि देखो संविधान भी अधिकार दे रहा है, देश भी अधिकार दे रहा है, कल्चर सब तमाम चीजें हैं,
अब वो उन्होंने आरोप लगाया भाई मेरे संपत्ति के लालच में चांदनी कुरैशी ने शादी कर ली, या इस्लामी मुल्ला मौलवी ने उससे ऐसा माहौल पैदा कर दिया। तो क्या करना चाहिए अब? जा अगर देवराज मलिक जी इस बात को कहते तो बहुत पहले कहते। 10 साल का मामला, 12 का, 14 का, 14 साल हो गए, निकल की बात, तब कहते मैं। अब भी वो कहीं से न कहीं से, मेरा अपना मानना है, कहीं से न कहीं से कोई न कोई पीछा लग रहा होगा, वरना वो तो 12 साल पहले कहते इस चीज को। जब वो मामला दब जबता, एक उम्र होती है बच्चे की, आप उसे ढाल सको, और जब वो परिपक्व हो जा तब नहीं ढलता। देखिए, जब तक शादी नहीं होती लड़के की, तब तक वो मंदिर भी जा सकता है, माँ बाप के पैर भी दबा सकता है, और भी कुछ बहुत चीजें हैं। और जब शादी हो जाना और कुलछनी सी बहू आ जा घर में, फिर नहीं हो किसी के बस का रह करता। ये कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज। जिसको जलेबी खाने की आदत लग गई ना, और उस पर पैसे नहीं, वो चाहे उधार ले जलेबी जरूर खाएगा होगा। जिसको फ्रूटी पीने की आदत लग गई और चवन्नी एक नहीं, उसे चाहे चोरी तक उठले मतलब अनाज बेचना, पर फ्रूटी जरूर पिएगा, किसी पे नहीं रुकता। बिल्कुल। तो ये मन की जिज्ञासाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं भाई साहब, और इनको मेरा मानना तो यह है कि ये कोई जरूरी नहीं। अगर आप इस पे ही बात करो, लो मैं एक छोटी सी बात और कह रहा, आप चलो मेरी साथ वृद्धावस्था आश्रम में, लोग मुझे फिर नू कहेंगे यूं चलता कैसा हिंदू, नू ही कह देंगे आधे तो, नू ही कह देंगे भाई साहब, लेकिन चलो वृद्धावस्था आश्रम में, आप दिखाओ कितने मुस्लिम बुजुर्ग हैं वहां, देखो आप जाके गणना करो जरा, देखो कितने हिंदू मिलेंगे आपको वहां, सनातन के मानने वाले मिलेंगे, सारे हिंदुओं के, सारे हिंदू हैं, तिलकधारियों के बच्चे मिलेंगे, IAS IPS के मिलेंगे, देखो जाके माँ बाप, वहां लगता है पता। अगर इस मामले को देखा जा कि माँ बाप को क्या मान मिले, क्या सम्मान मिले, क्या इज्जत मिले, क्या शोहरत मिले, क्या मोहब्बत मिले, फिर तो कुछ कुछ ऐसा लगे कि ये शायद इस्लाम के मानने वाले लोग अच्छे, वे कम से कम अपने माँ बाप की दुर्दिशा तो नहीं कर रहे। और मारे वालों में देखो कुछ तो कहे लड़के जो वृद्धावस्था आश्रम में पड़ा, अजी 2 है, कहा कि एक ब्रिटेन और एक जापान, वह वृद्धावस्था आश्रम में रोटी खा रहे। कुछ पे तो उनके अंतिम दाह संस्कार मारने का समय भी नहीं, पड़ोसियों को कहे कि पैसे हम भेज दिए, इनका दाह संस्कार कर दियो। या कौन सी संस्कृति भाई साहब, बताओ कौन सी संस्कृति है? और सुनो, धर्म से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है, सोच से अच्छा या बुरा होता है, मेरा मानना। सोच डिपेंड करती है, सोच पे डिपेंड है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर, उस मुद्दे पर जो आयुष उर्फ मोहम्मद अली के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसने इस्लाम धारण किया है, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे बहुत है, जिसपे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आपने सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक बुद्धिजीवी राजकुमार घाटगे जी को सुना और साफ स्पष्ट कह दिया, देश भी संविधान से चलेगा और अभिव्यक्ति की आजादी भी जो हमें संविधान से मिली हुई है, उसी से व्यक्ति को चलना होगा। हाँ, सामाजिक मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कानून अधिकार देता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। ये स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है संविधान से। आयुष ने कुछ भी गलत नहीं किया, आयुष को अधिकार मिला हुआ था, उसकी मर्जी से वो इस्लाम में गया है। हो सकता है कल वो परिवार फिर से तालमेल बना ले। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या इस खबर को लेकर आप अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।